greet every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी लोगों को अभिवादन करता हूँ। I also welcome all of you to listen God's word. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन सुनिए। From the last few episodes, I was talking about it, why we have to preach Jesus Christ to the world. पिछले कुछ हफ्तों से हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि क्यों हमें पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। इस बात पर हम गौर कर रहे हैं। Why we have to preach? और क्यों हमें प्रचार करना चाहिए। In the last episode, I was sharing that you have to preach the gospel. Why? Because many people are getting into destruction by broad and wide way. मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि क्यों हमें प्रचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उस चौड़े बड़े मार्ग पर चल रहे हैं जो विनाश की ओर लेकर जाता है, और इसलिए हमें उन्हें बताना बहुत ही ज़रूरी है कि वो किसी तरह से नाश न हो जाए। Jesus said in Mark 7:23, broad and wide is the way to go to destruction, but narrow is the way. मत्ती अध्याय 7:13 में यीशु ने कहा, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। That's why we preach gospel, so that you will understand and you will know where you are going and what is the future. और इसलिए हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं ताकि आप इस बात को जान ले कि आप कहां पर जा रहे हैं और आपका भविष्य क्या है, इससे आप अच्छे से समझ ले। Same thing. यही बात है। Why we preach gospel? There are millions of people, those who are already lost their life and gone to torment. They are prayers of the people from hell. और यही बात है, हम सुसमाचार क्यों प्रचार करते हैं, क्योंकि ऐसे लाखों लाखों लोग हैं जो संसार में इस तरह से भटक गए हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, और वो तो शैतान के मानो शिकार हो चुके हैं। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, millions of people, those who are gone away from this world, from their lost their life without Jesus, they are all still crying to God that their every beloved one should be saved. और ऐसे लाखों लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, वो तो अधोलोक में दुख सह रहे हैं, वो परमेश्वर को पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हमारे प्रियजनों का उद्धार हो, ताकि वो यहाँ पर ना आ सके और वो दुख न उठा सके। Cry from hell. वो तो नरक से पुकार रहे हैं। To God. परमेश्वर को पुकार रहे हैं। God send the people to go and tell them. कि परमेश्वर लोगों को भेजे ताकि ये लोग जाकर उन लोगों को यीशु के बारे में बता सके। Very important, my beloved. मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then why we have to preach the gospel? तो हमें सुसमाचार क्यों प्रचार करना चाहिए? Jesus 2000 years ago, यीशु ने 2000 साल पहले, after the death and resurrection, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद, when he ascended to heaven, जब वो स्वर्ग में ऊपर उठा लिए गए, he said, उसने कहा, I am coming soon. मैं जल्दी आने वाला हूँ। I am coming soon. मैं शीघ्र आने वाला हूँ। That means we have to go and tell all the people, get ready, Jesus is coming. इसका मतलब हमें जाकर लोगों को बताना है कि आप तैयार हो जाइए, यीशु वापस आ रहे हैं। इस तरह से हमें जाकर लोगों को इसके बारे में बताते चले जाना है। You have to go and tell them. हमें जाकर उन्हें बताना है, Jesus is coming. यीशु आ रहे हैं। But Bible say, और बाइबल ये कहती है, 2 Peter chapter 3:9, दूसरा पत्रस अध्याय 3:9, he promised I am coming soon. उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, But he didn't come so far. लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं। Why he didn't come so वो far? अब तक क्यों नहीं आए हैं? It is written. इस तरह से लिखा है। You'll hear the word. आइए इस वचन को सुनते हैं। दूसरा पत्रस 3:9, The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but he is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to the repentance. ये वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस तरह से ये वचन हमें बताता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। God is not slack concerning his promise. परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। He is ready to come any time. वो किसी भी समय आने के लिए तैयार हैं।
But God's desire and will is not one person to perish, but all should come to repentance. लेकिन परमेश्वर की यही इच्छा है कि एक भी मनुष्य नाश न हो, लेकिन सब के सब पश्चाताप करे। यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग अनंत जीवन पाए। So he is waiting in patience, तो वो बड़े धीरज से राह देख रहे हैं, sending the people all over the world, पूरे संसार में अपने लोगों को भेजते जा रहे हैं preaching gospel to people. और लोगों को सुसमाचार प्रचार करते चले जा रहे हैं। So he is given opportunity, he giving an opportunity for one more day. वो इस तरह से परमेश्वर एक और दिन का मौका दे रहे हैं, One more day. एक और दिन। That's why he is so patient. और इसलिए वो धीरज धरे हैं। So go and when we go and tell the people, जब हम जाकर लोगों को बताते हैं they'll prepare for his coming. तो वो उसके आने के लिए तैयारी करेंगे, They'll be get ready for his coming. वो उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। Now, if they're not heard, अगर उन्होंने सुना ही नहीं है and they have not heard about Jesus coming back, और उन्होंने यीशु के वापस आने के बारे में नहीं सुना है, and how they will prepare? तो फिर वो कैसे तैयारी करेंगे? So we have to go and tell the तो people, हमें जाकर लोगों को बताना है get ready to receive the Lord Jesus Christ, कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, to receive him in the mid sky. कि आकाश में हम उसके पास में उठा लिए जाएं। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus Christ is going to come. यीशु मसीह वापस आने He वाले is हैं। going to come in the very soon in the mid sky. वो तो आसमान में बहुत ही जल्दी वापस आने वाले हैं। He is coming to take his people, वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं and the people should be with him. और लोगों को उसके साथ में होना चाहिए। After that, और उसके बाद में he will hand over the whole world in the hand of the devil उसके बाद बचे हुए पूरे संसार को शैतान को सौंप for देंगे 7 years. 7 साल के लिए। He will take first his people, पहले तो वो अपने कुछ लोगों को लेकर जाएंगे then he will hand over into the hand of the enemy. और फिर शत्रु के हाथ में पूरी पृथ्वी को छोड़ The देंगे Antichrist will be ruling. और उस समय एंटी क्राइस्ट राज्य करेगा It will be horrible days are coming. और ऐसे भयानक दिन आने वाले हैं। So before that, all the people to get ready and go to Jesus. उसके पहले सभी लोग तैयार हो जाएं और यीशु के पास चले जाएं। Bible says, 1 Thessalonians chapter 4, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में बाइबल कहती है, we read verse 16, वचन 16 यहाँ पर पढ़ते हैं। you'll hear that word. आइए इस वचन को सुनते हैं। For the Lord himself will descend from the heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Verse 15. वचन 15 भी आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. See, beloved, देखिए प्रिय लोगों, देखिए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 15 से आगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये कहता है इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। many people are not aware. देखिए बहुत से लोग इसके बारे में सचेत नहीं हैं। Here it says, यहाँ पर ये कहता है, the Lord Jesus Christ is coming in the mid sky. प्रभु यीशु मसीह ऊपर बादलों पर आने वाले हैं। When he come on the mid sky, और जब वो बादलों पर आएंगे, just now we read and heard, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है और सुना है,
You also take your Bible and read it. आप भी अपनी बाइबल लीजिए और इसे पढ़िए What is going to happen? कि क्या होने वाला है। When he comes on the mid-sky, जब वो ऊपर बादलों पर आएंगे तो क्या होगा। all the people, those who believe the Lord Jesus Christ and slept in Christ, कि वो सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और वो प्रभु में सो गए all हैं, the people believe the Lord Jesus Christ, accept the Lord Jesus Christ and gone from this world. कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया और वो इस संसार से चले गए हैं। The Bible said they slept in Christ. बाइबल कहती है कि वो मसीह यीशु में सो गए हैं। Where are they? वे कहाँ पर हैं? Their spirit उनकी आत्मा are with God. परमेश्वर के साथ है। The body उनका शरीर are buried. यहाँ पर दफनाया गया है, Somewhere it is buried. कहीं तो भी दफनाया गया है। But when a man die लेकिन जब मनुष्य मर जाता है and the body is buried, और शरीर दफना दिया जाता है, Bible it is scientific proof, और इसके लिए जो साइंटिफिक सबूत होता है, bone of the man cannot be abolished. The bone remains there. कि मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो नाश नहीं होती हैं, वो हड्डियां तो वैसी ही रहती हैं। The bone, हड्डियां it will be there forever. वो हमेशा के लिए रहती हैं। Even some people believe Christ. कुछ लोग यीशु पर विश्वास करते They हैं, might have burned him शायद उनका दहन संस्कार किया गया होगा because of their practice. उनके विधियों के कारण। The whole family, this is the only person believe God. अगर पूरे परिवार से एक ही व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास किया But है the family did not believe God. और परिवार प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, So they burned this तो body उन्होंने उनकी देह को जला दिया है, उनका दाह संस्कार किया गया है। and they took the bones of this person. और फिर उस व्यक्ति की जो बची हुई हड्डियां हैं उन्हें लेकर According to the custom, they might have thrown in different places. अपनी रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने उन्हें अलग अलग जगह पर फेंक दिया होगा। So the bones are available somewhere. तो वो जो हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं तो उपलब्ध है। Listen, this is going to happen. This is what will happen. और देखिए यही तो होने वाला है। When Jesus come, जब यीशु आते हैं along with him, he also bring all the people. तो वो अपने साथ उन सभी लोगों को लेकर आएंगे। Then multitudes of angels also come with Jesus. और साथ ही स्वर्गदूतों की बड़ी भीड़ भी यीशु के साथ आएगी। When they come, the mid-sky, और जब वो आसमान पर आएंगे the glory of God will be filling the glory of Jesus will fill the whole world. तो यीशु की जो महिमा है वो तो पूरे संसार को घेर लेगी। Every single person, those who live on the earth, will see that. और इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति उसे देखेगा। On that day, उस दिन Revelation 1:7 says, प्रकाशित 1:7 कहता है, Revelation, आइए पढ़ते हैं, Behold, he is coming with clouds, behold, he is coming with a cloud. and every eye will see him, Every eye will see him. even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so. Amen. Amen. All देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमेन। इस तरह से कहता है, आमेन। you see that? इसे देखिए, You also will see. आप भी देखेंगे, I also will see मैं भी देखूंगा if I am alive अगर मैं जीवित रहा तो। on that day. उस दिन That's what every eye will see the Lord Jesus Christ coming on the cloud. यानी हर एक आंख देखेगी प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए, वो देखेंगे। Then that word says every tribe will see. और फिर ये वचन इस तरह से कहता है कि हर एक जाति देखेगी, हर एक आंख उसे देखेंगी। Then they beat their chests. और वो छाती पीटेंगे। Is it not written there? क्या ये यहाँ पर नहीं लिखा है? Listen one more time. एक बार फिर से पढ़ते हैं। Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, Every eye will see him. even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. They all mourn. वो सब शोक करेंगे, They beat their chest. वो अपनी छाती पीटेंगे। It is written some other place. They beat their chest and mourn. वो तो अपनी छाती पीट कर शोक प्रकट करेंगे, दुख प्रकट करेंगे। Understand this. आप इसे समझ लीजिए कि वो छाती पीटेंगे। Then what happens? और फिर क्या होगा? The
or angel make a sound. और फिर दूत का शब्द होगा। That sound, वो शब्द God speaks actually. God, Jesus speaks, come up. वो तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि ऊपर आओ। That is a sound. ये वो शब्द होगा। Archangel sound. प्रधान दूत का शब्द होगा। What will happen? और क्या होगा? All the people, those who already died in Christ, slept in Christ, they all at the same second, they all will come down. They will go into the earth, wherever they are, the bone is there. तो सभी लोगों की आत्मा जो नीचे पृथ्वी पर आएगी, उनकी देह या उनकी हड्डियां जहां पर भी होगी, वो उन देह में हर जगह पर चली जाएगी। यानी हर जगह पर वो आत्माएं अपनी अपनी हड्डियों, अपनी अपनी देह में चली जाएंगी और वो फिर से जी उठेंगे। It's all happens just like that. और ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे पल भर में होगा। By the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। Wherever their bones are, उनकी हड्डियां जहां पर भी हो, they all will come and join together. वो आकर उसमें जुड़ जाएंगे। There the glorified body appears there. Their flesh comes and become a body. और उन पर मांस आएगा और वो एक देह बन जाएंगे और वो तो महिमा में देह हो जाएंगे, ऐसे वचन कहता है। They all will go and join. वो सब जाकर अपने शरीर में They जुड़ will जाएंगे come up, और वो ऊपर आएंगे, alive. जीवित होकर आएंगे। That time, उस समय all the people those who love the Lord Jesus, the righteous people, they are looking towards Jesus. वो सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो यीशु की ओर देखेंगे, वो यीशु की ओर देखते रहेंगे। They are happy. They are rejoicing to receive Jesus. और वो यीशु को देखकर सच में बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। At that time, उस समय within a fraction of second, बस पल भर में ही, within a twinkling of an eye, बस पलक झपकते ही, पल भर में these people will change ये लोग बदल जाएंगे by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के The द्वारा। mortal will become immortal. जो मरणहार है वो तो अमरत्व को प्राप्त करेगा। So these people who already died, they have already come. तो ये जो लोग जो मर चुके हैं वो तो आ चुके हैं The both will join together. और वो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे They will be caught up in the mid sky. और वो आसमान में उठा लिए जाएंगे They will go there. They will be there with God forever. और वो वहां पर जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। They will be with Jesus forever. वो सदा के लिए यीशु के साथ में होंगे। At that time, उस समय में the people those who left behind, जो लोग पीछे छोड़ दिए गए हैं, the people those who didn't believe Jesus, जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, don't know about Jesus, वो यीशु के बारे में नहीं जानते they हैं, all will be left behind. वो सब पीछे छोड़ दिए जाएंगे। They only see. वो केवल देखेंगे, They only mourn. वो केवल शोक करेंगे, They'll beat your chest. वो छाती पीटेंगे They'll tear their clothes. और वो अपने कपड़े फाड़ देंगे, They will shout and cry. वो चिल्लाएंगे और रोएंगे, Lord Jesus, ओ यीशु, we have been deceived. हमें धोखा दिया गया है, We have been deceived. हमें धोखा दिया गया है, We didn't believe you. हमने तुझ पर विश्वास नहीं किया, We didn't accept them. हमने तुझे स्वीकार नहीं किया है। We didn't know people those are preaching. We didn't heed to them. और जो लोग हमें प्रचार कर रहे थे उनकी बातों की ओर हमने कभी ध्यान नहीं दिया We have rejected all. और हमने उसका इनकार किया। Because we were deceived. हमें धोखा दिया गया था, We were cheated. हमें धोखा दिया गया था। Oh Lord, हे प्रभु, you will not hear. और वो नहीं सुनेंगे, You will not hear. वो नहीं सुनेंगे। He is not coming there to save you. वो आपको बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, He is coming here to take his children, those who believe him. और जो उस पर विश्वास करते हैं ऐसे अपनी संतानों को वो लेने के लिए आ रहे हैं। These things are going to happen. और ये सब कुछ तो होने वाला है। These are all written in the Bible. ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। That's why God sent us go and tell the people. और इसलिए परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम जाकर लोगों को बताओ, This Jesus, ये यीशु whom died for you, जो आपके लिए मर गए, he paid the price for you, उसने आपके लिए दाम चुकाया है died and rose again, और वो मरकर जी उठे हैं gone to heaven. और स्वर्ग में चले गए हैं। He said, I will come and take you. उसने कहा कि मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। When he will come, जब प्रभु आएंगे take the people, वो लोगों को ले जाएंगे, to receive the people those who accepted him. उन लोगों को ले जाएंगे जिन्होंने उसे स्वीकार किया है, जिन्होंने उसे स्वीकार किया है उन्हें ले So जाएंगे। get ready. तो तैयार हो जाइए।
Go and tell the people, जाकर लोगों को बताएं, Jesus is coming soon. यीशु जल्दी वापस आ रहे हैं, Get ready. तैयार हो जाइए, Go with him. उसके साथ जाइए। If you miss it, अगर आप इसे चूक जाएं, my beloved brother and sister, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Bible said very clearly. बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है। What is the word Matthew 24:21? मत्ती 24:21 क्या कहता है? What is say? ये क्या कहता है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 21। For them there will be great tribulation, Then there will be a great tribulation, such as has not been since the beginning of the world, such as has not been from the beginning of the world until this time, until this time, no, nor ever shall be. nor ever shall be. देखिए कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। Have you heard it? क्या आपने इसे सुना प्रिय लोगों? God, once He taken after that, He will hand over the world into the hand of the Antichrist. प्रभु अपने लोगों को उठा लेंगे और पूरे संसार को एंटीक्राइस्ट के हाथ में सौंप देंगे, एंटीक्राइस्ट को दे देंगे, He will hand it over to Him. वो उसे सौंप देंगे। That was His desire. वही तो उसकी इच्छा है। He wants to become God. वो तो शैतान तो परमेश्वर बनना चाहता है, He want to be God. वो परमेश्वर होना चाहता है, That is what he was trying. और वो तो यही कोशिश कर रहा था, Right from so many thousands of years. और हजारों हजार साल से यही चाहता है। But God's grace prevented. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह प्रबल हुआ। God's grace is preventing. अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह प्रबल हुआ है। When the fix and appointed time, उसने एक निश्चित समय तय कर लिया है, Jesus comes and take his people away. और यीशु आकर अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे। He hand over this into the hand of the enemy for only 7 years. और 7 साल के लिए इस पूरे जगत को शत्रु के हाथ में सौंप देंगे। Then he will be ruling. और फिर उसके बाद प्रभु राज्य करेंगे। Never people heard or never people experienced such a great tribulation. लोगों ने कभी ऐसे बड़े क्लेश का कभी अनुभव नहीं किया है। I read somewhere in the Bible, मैंने बाइबल में पढ़ा है they will eat their own flesh. कि वो तो अपना ही मांस खाएंगे, Death won't come. मृत्यु नहीं आएगी। Before eating, उसे खाने के पहले they will eat everyone those who come nearby. उनके आसपास आने वाले सभी को वो खा लेंगे। For them, no son, no daughter, no wife, no father, no mother, whoever comes, they will eat. और उनके लिए न तो माता है, न पिता है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, जो भी आएंगे उन सबको वो मारकर खा लेंगे। Finally, they come and eat their flesh. और आखिरकार ऐसा होगा कि वो अपना ही मांस खाएंगे। Let it not describe all these things. और ये सारी बातों को बताना ठीक नहीं है, ये नहीं बता सकते हैं। The devil will rule. शैतान राज्य करेगा। You can read all these things what happens in Revelation. हम प्रकाशित वाक्य में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, before that, उसके पहले love the Lord. प्रभु से प्रेम कीजिए, Accept the Lord Jesus. प्रभु यीशु को स्वीकार He's कीजिए। waiting for you. वो आपका इंतजार कर रहे He is हैं। expecting everyone to turn, repent and believe the gospel. और वो चाहते हैं कि सभी लोग मन फिराए और सुसमाचार पर विश्वास करें। यही तो वो चाहते हैं। That's why God is there in patience. परमेश्वर इसलिए धीरज से रुके हुए हैं। In long suffering, वो तो धीरजवंत हैं, waiting for you. आपकी राह देख रहे हैं। Listen his voice. उसकी आवाज सुनिए, Turn your mind. अपना मन बदल दीजिए, Accept our heavenly Father अपने स्वर्गीय पिता को स्वीकार कीजिए, who loved you, जिसने आपसे प्रेम रखा है, gave himself for you. अपने आप को आपके लिए दे He दिया, abolished death उसने मृत्यु को नाश कर दिया and came back to life. और वो जी उठे हैं। He is alive. He is वो alive. अभी जीवित हैं। Turn your mind and go to him and receive him and get ready for go with him. अपना मन फिरा ले, उसके पास में जाए, उसे स्वीकार करे और आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। That's why we are preaching this good news. और इसलिए हम ये सुसमाचार प्रचार करते हैं। You'll be with him. आप उसके साथ में रहें You'll not perish. तो आप नाश नहीं You होंगे, will not be destroyed. आप नाश नहीं होंगे।
What's your opinion? What is your decision? आपका निर्णय क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है? One more word says like this. एक वचन इस तरह से कहता है On that day, कि उस दिन, is the Lord's day. यानी प्रभु के दिन, 2 Peter 3:10 says, दूसरा पत्रस 3:10 कहता है, बट द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम एज अ थीफ इन द नाइट. and the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away, in which the heaven will pass away, and with great noise, great noise. and the element will melt with fervent heat. Elements will melt with a fervent heat. Both the earth and the works are in it will be burned up. Both the work, all the earth will be burned off. वचन कहता है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. इस तरह ये कहता है. My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God is love. परमेश्वर प्रेम है. He loved you, loved the whole world. उसने आपसे और पूरे संसार से प्रेम रखा है. He doesn't want a single person to get perished. वो नहीं चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति नाश हो जाए. All the people to live eternally with him. और वो चाहते हैं कि सभी लोग उसके साथ में अनंत काल का जीवन जिए. That's why the gospel is preached. इसलिए सुसमाचार प्रचार किया You जाता are है given a chance. और वो मौका देना चाहते हैं, That's why the message is sent. तो ये संदेश भेजते हैं. Believing, विश्वास कीजिए, decision making is yours. निर्णय लेना तो आपका काम है. God says, परमेश्वर कहते हैं, believe on the gospel. सुसमाचार पर विश्वास करो, Turn your mind. अपना मन फेर दें Live forever. और सदा के लिए जीवित रहें. Choice is yours. चुनाव तो आपका है. Take a decision. आप निर्णय लीजिए, Tell him, उसे बताइए, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I want to be there. When you come, I want to meet you in the mid sky. और जब आप आएंगे तो मैं आसमान में आपसे मिलना चाहता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह. Love him. उससे प्रेम करें, Listen his voice. उसकी आवाज सुने. Get ready, prepare to receive him. तैयार हो जाइए, आप उसके आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए. You will escape आप बच निकलेंगे the great torture and torment and loss. बहुत बड़ी हानि और बड़े सताव और क्लेश से आप बच जाएंगे. No one should perish. कोई नाश न हो. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं. God is waiting for you. परमेश्वर आपके लिए रुके हैं. May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे. Decide and call upon the name. आप खुद निर्णय लीजिए और प्रभु के नाम को आप पुकारिए. Tell him thank you. उससे कहिए, धन्यवाद I'm प्रभु, ready to come with you. मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. I will continue in the next episode. अगले हफ्ते में हम इसे जारी रखेंगे, आगे Till देखेंगे. such time, उस समय तक take a Bible, आप अपनी बाइबल लीजिए, meditate God's word, प्रभु वचन पर मनन कीजिए get ready to receive Jesus और Christ. यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए. May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे. Amen. आमीन.